हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं विद स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। कल यूएस मार्केट में एक अर्निंग ऑप्टिमिज्म की वजह से हमने एक रिबाउंड सा देखा अक्रॉस इंडाइसेस। डाउ जोन्स जो कि 500 पॉइंट ऊपर चला गया। नैस्डैक वेंट अप, S&P वाज आल्सो पॉजिटिव। बट द पॉइंट इज़ दैट पोस्ट मार्केट नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स आए और पहली बार इन अ 10 ईयर पीरियड उनके जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं वो नीचे आया हुआ है, जहाँ पे दे हैव लॉस्ट कस्टमर्स। तो जिसका असर हमने नैस्डैक के फ्यूचर्स में हम अभी देख रहे हैं और वहाँ पे करीबन 100 से 150 पॉइंट का कट नज़र आ रहा है इन केस ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट। एशियन मार्केट्स हम अर्ली मॉर्निंग देखें तो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, बट डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स को देखते हुए ये भी अभी मिक्स ट्रेड सा करना लग गया है। और SGX निफ्टी अब करीबन सिर्फ स्टिल इट इज़ होल्डिंग ऑन टू दी पॉजिटिव गेन्स और ऑलमोस्ट 0.5% की गेन दिखा रहा है, 100 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड बिकॉज ऑफ द IMF रिपोर्ट विच हैज़ कम येस्टरडे, जहाँ पे उन्होंने दो तीन चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 3.6% फॉर दिस कैलेंडर ईयर एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज़ 3.6%। इंडिया का GDP ग्रोथ उन्होंने रिवाइज किया फ्रॉम 9% टू 8.2%, जिसका असर हमने कल लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में देखा। चाइना का उन्होंने फोरकास्ट कम किया है, GDP फोरकास्ट टू 4.4%। सो ग्लोबली दे हैव रिड्यूस्ड द GDP ग्रोथ बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन इशूज़, जहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर है। और ये रीज़न जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से दे हैव रिवाइज द ग्रोथ डाउनवर्ड्स। नाउ apart from that, they have also stated that the inflation is a very clear and present danger for many countries. बहुत सारे कंट्रीज़ ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है। और हमने श्रीलंका का एक लाइव एग्जांपल है विच इज़ आवर नेबरिंग कंट्री। वहाँ पे हम जिस तरीके से देख रहे हैं एक अनरेस्ट सा सिचुएशन है और बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल है। दे हैव एक्चुअली डिफॉल्टेड ऑन दी फॉरेन पेमेंट्स एज वेल। सो ये क्लियरली दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन इज़ हियर टू स्टे एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक ये यूक्रेन रशिया का रिजॉल्व नहीं होता। साथ साथ अगर ये जब भी रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वी आर हियरिंग स्टेटमेंट्स। कल रशिया की तरफ से एक ऐसी खबर थी कि दे कुड ट्रिगर द न्यूक्लियर वॉर। देखिए ये दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इम्पैक्ट द इक्विटी मार्केट इमीजिएटली, और हमने वो कल असर देखा इन लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स अलॉन्ग विद द IMF न्यूज़। गोल्ड की बात करें तो गुड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल जो न्यूज़ आई है, IMF का जो प्रोजेक्शन लोअर करने की वजह से ब्रेंट क्रूड में असर पड़ा और वो 4-5% नीचे गिरा 107.83 पे। गोल्ड भी नीचे आया, उसके साथ साथ 1947 डॉलर्स पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी महंगा हुआ है अगेंस्ट द डॉलर, तो 76.51 पे आ गया। अब कल FIS ने भी फिर से अच्छी खासी बिकवाली की है आफ्टर 6,000 करोड़ अ डे बिफोर। कल फिर से उन्होंने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की बिकवाली की है, 5873 करोड़ की बिकवाली की है। सामने DIS ने 39,814 करोड़, तो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की खरीदारी की है। 10 ईयर GSEC की बात करें तो 10 ईयर GSEC फ्लैट सा ट्रेड कर रहा था, 7.151 पे ट्रेड किया। कल निफ्टी ने सारे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स हैं एक ही साथ ब्रीच करते हुए बिलो 17,000 के नीचे आ गया है एंड क्लियरली इट इज़ शोइंग अ वीकनेस। ये मैंने मेंशन किया था कुछ दिन पहले। अगर मैं बैकड्रॉप में जाता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि 17,800 900 सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो हमारा पॉजिटिव स्टांस होने वाला था फॉर द न्यू हाई विच डिडंट हैपन, और हमने ब्रीच करते हुए 17,800 ब्रीच किया, 17,600 ब्रीच करने के बाद 17,400 भी ब्रीच कर लिया और कल 17,000 भी ब्रीच कर लिया। मे बी बिकॉज ऑफ दी ओवर सोल्ड पोजिशन थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, मे बी 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज सस्टेनेबल बिकॉज एक तो SDFC ट्विंस हैज़ बीन द लेगार्ड्स इन लास्ट फ्यू डेज। ऑलमोस्ट 20-25% का ड्रॉप आया फ्रॉम द डे द मर्जर गॉट अनाउंस्ड। बट कुछ बैंक्स ने बहुत अच्छा किया, जहाँ पे हम
एक्चुअली अभी भी पॉजिटिव हैं। एक्सिस बैंक हमने देखा कल इंट्राडे ऑलमोस्ट 815 820 लेवल्स पे आ चुका था। ICICI बैंक 780 के आसपास आया था। SBI वेंट अप एज हाई एज 521। सो दीज आर द 3-4 बैंक्स विच आर लुकिंग वेरी गुड। और ऑब्वियसली यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो अगर आपको लेना है फॉर लॉन्ग टर्म। सो दीज आर द स्टॉक्स विच यू शुड फोकस ऑन। बट अभी वीकनेस है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वी नीड टू बी कॉशियस। और ये साल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ। 1 जनवरी को जब भी मैंने पहले बार वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीक अगर इफ़ नॉट फर्स्ट, तब से मैं कह रहा हूँ कि ये साल बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इट वोंट बी ईजी लाइक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो स्टांस वैसे ही है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। लेट्स सी जून के बाद होपफुली सिचुएशन improves for the good। अगर ये होता है then the stance will gradually improve। Now coming to the stocks में कल हमने अर्ली मॉर्निंग जब बात की थी UFO की मूवीज़ के बारे में, हमने कहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर करना है तो कर सकते हैं। कल फिर से 138 का हाई बनाने के बाद 10% का कट आया in case of UFO and it went down to as low as 122 121। और यहाँ अगर आप कल का वीडियो अगर नोटिस आपने किया होगा तो कल मैंने कहा था कि 120 अगर ये आता है तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो। और उसी लेवल पे आके UFO मूवीज़ ने लो बनाया। उसके साथ साथ हमने ईस्टर की बात की थी, दैट मेड अ न्यू 52 वीक हाई। कल 184 185 का हाई बनाया। फिर जीनस पावर की हमने बात की। जीनस पावर ने कल फिर से एक हाई बनाया 108 का। वहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। कल मार्केट वीकनेस की वजह से वो फ्लैट क्लोज हुआ 98 99 पे। क्यूपिड हमने मेंशन किया था 274 275 पे, और ये भी मेंशन किया था कि अगर एक गिरावट हो सकती है तो 255 260 एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। 265 260 कल का लो जो था 263 के आसपास था, तो ये आप ले सकते हो। कल की क्लोजिंग 270 की थी, तो दैट डिड वेल एज पर आर एक्सपेक्टेशन। गोकुल एग्रो मेड अ न्यू 52 वीक हाई और अपर सर्किट पे क्लोज हुआ इन दीज काइंड ऑफ वीक मार्केट। सो 96 का ऑलमोस्ट क्लोज आया, 5% अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। क्लियरली मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हमारा टारगेट था 95 और फिर नेक्स्ट 105, तो पहला टारगेट ईजिली अचीव हो चुका है। आप धीरे धीरे अपना, अगर आपने लिया है, आई एम नॉट श्योर, तो अगर आपने लिया है तो धीरे धीरे कम कीजिए। 5% 10% 15% करते करते अपनी पोजीशंस थोड़ी कम कीजिए। दूसरा हमने स्टॉक मेंशन किया था MSTC। कल 370 का हाई बनाने के बाद मार्केट वीकनेस की वजह से ये तो भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, 1% हायर क्लोज हुआ 353 के आसपास, तो ये भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। हर गिरावट में यू शुड बी अ बायर। जब से हमने मेंशन किया है 340 ऑड लेवल्स पे, तो हमने मेंशन किया था वीकनेस में 335 330 आ जाए तो लेना चाहिए। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, अगर मार्केट वीक होता है, सी मार्केट इज़ क्वाइट अ वॉलेटाइल मार्केट एट दिस जंक्चर। तो अगर ये रहता है तो यू शुड बी स्लोली स्टेडली एक्यूमुलेटिंग दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे हमने बात की है। बट ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर ओन स्टडी। मैं ये हमेशा मेंशन करता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं कह रहा हूँ, तो यू शुड बी अ बायर, यू शुड डू योर ओन स्टडी। अगर आपका व्यू मेरे इससे मैच करता है देन ओनली यू शुड गो अहेड एंड बाय। सो हमने कुछ स्टॉक्स पे बात की है, ये आप स्टॉक देख के चल सकते हो और अपनी पोजीशन बना सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि ये वॉलेटाइल मार्केट है और नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वुड बी still more volatile, at least till the month of May June, and then we'll see how the situation pans out. So इस मैसेज के साथ I'll close this video. If you like the video please like and subscribe कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, सो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।